कहिए कि खुलकर नहीं तो वहाँ वो भी सक्रिय है। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार समस्तीपुर में प्रचार से दूरी बना सकते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहीं पर आपको ये संभावना नजर आती है? नहीं, नीतीश कुमार का की भी एक निष्ठा का सवाल होगा कि दो उनके कैबिनेट कलीग, एक का बेटा और एक का बिटिया, एक तो सहयोगी दल है और दूसरा विरोधी दल है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे यदि सचमुच वो दोहरा खेल कर रहे हैं? तो कितना दिन है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। यदि समस्तीपुर नहीं पूरा खेल खुलकर सामने आ जाएगा। हाँ, सामने आ जाएगा। रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और समाजवादियों की पृष्ठभूमि वाली वो कंस्टिट्यूंसी रही है। कभी जब वो रिजर्व नहीं हुआ था तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अभी हाल में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा है। ये प्रतिष्ठा उस जन्मभूमि है उनकी। अब उस कंस्टिट्यूंसी में महेश्वर हजारी जो सांसद रहे हैं, एक बड़ा पृष्ठभूमि वाले हैं, रामविलास पासवान के बड़े ही निकट के रिश्तेदार हैं। कहते तो लोग हैं कि रामविलास पासवान का लालन पालन महेश्वर हजारी के पिताजी राम सेवक हजारी, जो मानते हैं कि उस इलाके में एक बड़े ही रसूख वाला परिवार था, राजनीतिक परिवार था। उस परिवार में कई MP MLA मंत्री हुए, उसी परिवार से हैं महेश्वर हजारी, जो अभी हाल तक डिप्टी स्पीकर थे। उन्होंने अब रिजाइन किया। इस कैबिनेट में अभी वो PRD के मंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही क्या नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं? ये सवाल इसलिए है, पूरे तौर पर तो नहीं, लेकिन क्या नीतीश कुमार किसी एक सीट पर इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि खबर ऐसी है, जानकारी ऐसी है। और क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला ले रहे हैं, चिराग पासवान से हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं? हम समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है, 2 मंत्री हैं नीतीश कुमार की कैबिनेट के, अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी। एक तरह से दोनों के बीच लड़ाई है। अशोक चौधरी की बिटिया चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हैं, NDA की उम्मीदवार हैं, और महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कहा यह जा रहा है, चर्चा यह है कि महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार का मौन समर्थन प्राप्त है चिराग पासवान की उम्मीदवार को निपटाने में। क्या ये खेल समस्तीपुर में हो रहा है? और क्या नीतीश कुमार समस्तीपुर सीट की अगर खास कर बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ हैं, सन्नी हजारी के साथ हैं? इस नायाब और दिलचस्प खेल पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, चर्चा बहुत है, नीतीश कुमार ने बड़ा नायाब खेल किया है इस बार। देखिए, बिहार में अभी जो समस्तीपुर की सीट है ना, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और समाजवादियों की पृष्ठभूमि वाली वो कंस्टिट्यूंसी रही है। कभी जब वो रिजर्व नहीं हुआ था तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अभी हाल में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा है। ये प्रतिष्ठा उस जन्मभूमि है उनकी। अब उस कंस्टिट्यूंसी में महेश्वर हजारी जो सांसद रहे हैं, एक बड़ा पृष्ठभूमि वाले हैं, रामविलास पासवान के बड़े ही निकट के रिश्तेदार हैं। कहते तो लोग हैं कि रामविलास पासवान का लालन पालन महेश्वर हजारी के पिताजी राम सेवक हजारी, जो मानते हैं कि उस इलाके में एक बड़े ही रसूख वाला परिवार था, राजनीतिक परिवार था। उस परिवार में कई MP MLA मंत्री हुए, उसी परिवार से हैं महेश्वर हजारी, जो अभी हाल तक डिप्टी स्पीकर थे। उन्होंने अब रिजाइन किया। इस कैबिनेट में अभी वो PRD के मंत्री हैं। पहले वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे नीतीश कुमार से, तब उन्होंने बात की थी जबकि जदयू और राजद की दोस्ती थी। तो उस समय तो नीतीश कुमार ने टाल दिया था कि अभी तो वो सीट, अब राजद कौन सीट लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तो एक तरह से कहिए कि ना ही कह दिया था। लेकिन समस्तीपुर को लेकर जो चिराग पासवान की सीट थी, चिराग पासवान के अपने चचेरे भाई रामचंद्र पासवान के सुपुत्र प्रिंस वहां से सिटिंग MP थे।
और वो पार्टी में टूट हुई। कहते हैं कि उस टूट में भी परिवार में महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के कहने पर बड़ी भूमिका निभाई थी, उनकी बड़ी निकटता थी पशुपति पारस से। चलिए वो तो अलग पृष्ठभूमि है। बात के दिन में भी महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान से भी संपर्क किया था कि भी हम चाहते, जब इधर नीतीश कुमार ने ना कह दिया तो वो खुद बात की, वो बात नहीं बनी। फिर वो उनके सुपुत्र हैं सन्नी हजारी, वही उनके लिए चुनाव में काम कर रहे थे, सक्रिय हो गए थे। तो अब वो अंत में जब इधर बात नहीं बनी तो कांग्रेस में बात की। पहले तो कांग्रेस की ओर से जो जानकारी मिली कि महेश्वर हजारी को ही कहा गया आप खुद चुनाव लड़िए, आप कैबिनेट से इस्तीफा देकर आइए। तो ये मुनासिब नहीं समझा जो बात आपने कही अभी, या रिस्क नहीं लिया। हाँ नहीं, मुनासिब नहीं समझा कि बेटा लड़ना चाहता है, हम फिर यहाँ सरकार में भी अलग हो जाएं और उधर चले जाएं तो अभी क्या होगा, एक दाव लगाया बेटा पर ही। इस सब कुछ घटनाक्रम से नीतीश कुमार पूरी तरह अवगत है। कोई काम जो महेश्वर हजारी ने किया है वो नीतीश कुमार के अनजाने में नहीं किया है। जो बात आपने कही कि कहीं ना कहीं मौन सहमति है फिर या विवश है, दोनों बात आप कह सकते हैं कि आज जदयू की जो हालत है, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो हिल गया है जदयू में। पार्टी में जिस तरह से बागी विद्रोही जो एक माहौल अभी बना हुआ है, वो आप इंतजार कीजिए लोकसभा चुनाव के बाद जदयू में आज जो एकता दिख रही है वो एकता नहीं रहने वाली है। फिर कुछ विधायक इधर उधर होंगे। आपको याद होगा विधानसभा के सत्र में सब कुछ आप देख चुके हैं। अब रही बात कि आप तो समस्तीपुर क्या चर्चा कर रहे हैं, तो नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री में द्वंद, एक की बिटिया और एक का बेटा। एक चर्चा और है सर, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अब ये नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है कि नीतीश कुमार, इसीलिए नीतीश कुमार का खेल है, मैं ये कह रहा हूँ। जेडीयू के कुछ लोग भी सन्नी हजारी की मदद कर रहे हैं, ऐसी चर्चा भी है वहाँ स्थानीय स्तर पर। देखिए अब जो खास करके पासवान जाति का वोट है तो लोग तो मानते थे कि चिराग पासवान के साथ है। चिराग की इसी पूंजी के कारण एनडीए ने उन्हें गले लगा रखा है। लेकिन वहाँ थोड़ी स्थिति विचित्र हो गई है। वहाँ जो पासवान जाति है वो पासवान जाति के लिए कैंडिडेट सन्नी हजारी सामने है, और जो चिराग पासवान ने इस बार वहाँ एक नया प्रयोग किया है कि घर के परिवार को, लोग को नहीं, पासवान जाति को नहीं दे करके अब वो अशोक चौधरी की जाति, अब वो फिर उनका एक जो शाम्भी चौधरी अभी वहाँ कैंडिडेट बनी है, वो किशोर कुणाल बड़े चर्चित अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पुत्र वधू है। तो अब अभी तो खुद किशोर कुणाल भी अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये मैं एक सामाजिक समीकरण इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो क्या चिराग का वोट, जिसको चिराग को मानते हैं कि उनके स्वजातीय वोट दिला पाएंगे अपने कैंडिडेट को, एक बड़ा सवाल ये भी है। लिटमस टेस्ट है समस्तीपुर में, आप जान लीजिए। एक तो अपने चचेरे भाई को नाराजगी के कारण कहीं का नहीं छोड़ा, चचा भतीजा दोनों, जिसको कहिए कि पशुपति पारस और प्रिंस की हालत तो चिराग के मारे हुए दोनों हैं। एक तो बड़ा सवाल ये है। अब रही बात की नीतीश कुमार को लेकर जो ये बातें हो रही है, अब अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार के रहते अशोक चौधरी ने ललन सिंह से भी पंगा ले लिया था। अब अशोक चौधरी की बिटिया जो है वो लोजपा की कहीं, तो खैर इसी पाले में अब तो अशोक चौधरी अपनी बिटिया के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो उन्हीं के महागठबंधन का हिस्सा ना है आज लोजपा, तो अशोक चौधरी तो जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा, मैं इंडिया गठबंधन, हाँ, इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन के हिस्सा में आए तो अशोक चौधरी को तो जाने में दिक्कत नहीं है। अब वहाँ महेश्वर हजारी भी एक तरह से कहिए कि खुलकर नहीं तो वहाँ वो भी सक्रिय है। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार समस्तीपुर में प्रचार से दूरी बना सकते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहीं पर नीतीश, आपको ये संभावना नजर आती है? नहीं, नीतीश कुमार का की भी एक निष्ठा का सवाल होगा कि 2 उनके कैबिनेट कलीग, एक का बेटा और एक का बिटिया, एक तो सहयोगी दल है और दूसरा विरोधी दल है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए अभी समय है, अभी थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, थोड़ा इंतजार इंतजार कर लीजिए। खेल हो रहा है अंदर खाने, लेकिन समझते खुला हो रहा है। नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री का राजनीतिक द्वंद अब तो वहां कहना ना पड़ेगा। एक अपने बेटा के लिए प्रचार कर रहे हैं, एक अपनी बिटिया के। मौन समर्थन महेश्वर हजारी को नीतीश का, अब तो मौन समर्थन
नीतीश कुमार का है, यहाँ तो भाई उनके सहयोगी दल हैं। जी तो कुल मिला नीतीश कुमार के लिए भी यदि सचमुच वो दोहरा खेल कर रहे हैं जी, तो कितना दिन है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जी। यदि समस्तीपुर पूरा नहीं खेल खुलकर सामने आ जाएगा। हाँ सामने आ जाएगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।